पिक्चर है, आप ना गाने सुनोगे तो स्वाद आ जाएंगे, मजाक आपको पूरी पिक्चर में हंसते मिलोगे आप। और साथ साथ में संस्कृति की भी बात की गई है इसके अंदर। वो ये है कि अपने छोटे जगह से कोई आदमी जब बम्बई जाता है या दिल्ली जाता है या कलकत्ता जाता है, उसको एक संकोच रह जाता है कि उसको अंग्रेजी नहीं आती। अपने देश के अंदर अंग्रेजी को बड़े शहरों के अंदर जो पढ़ा लिखा आदमी उसको बोलते हैं जो अंग्रेजी में बात करें। अगर हिंदी में बात कर रहा है, अपनी भाषा में बात कर रहा है, वो संकोच करता है लोगों के सामने। चार लोग जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं उनके साथ में खड़ा होकर संकोच करता है। वो क्यों है? फ्रांस हो गया या कोई दूसरी कंट्री होगी या कोई और, वो तो अपनी अपनी भाषा पे इतना करते हैं कि आप जाके उनसे अंग्रेजी में बात करो, वो कहीं नहीं कि हमारी भाषा सीख क्या हुआ। हमारे यहाँ पे जैसे को अंग्रेजी में बात करते हैं उसके मुंह कहीं देखने लग जाए, भाई बहुत बढ़िया भाई, तो कमाल का जेंटलमैन है। ये हमें अपनी भाषा पे करनी नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही हंसी मजाक में हमने बताने की कोशिश की है पिक्चर में। बाकी 5 अगस्त को आप सारे जाके देखो। पिक्चर के अंदर उपदेश नहीं है सिर्फ, साथ में मनोरंजन भी पूरा है, क्योंकि हंसी मजाक में कही जाए तो बात गहराई में जाती है, वरना ज़रा उपदेश देने की कोशिश करो तो हरियाणा का आदमी उपदेश लेकर राजी नहीं है किससे भी। मतलब ज्ञान लेना तो मैं दूंगा फिर। तो हंसी मजाक वाली पिक्चर है, आपको मज़े आ जाएंगे। सारे हरियाणा के लोगों को लगेगा कि हमारे आगे कहानी है। और 5 अगस्त को हमारी पिक्चर रिलीज होगी, सारे जाके देखना। ताऊ जितने भी है सारे आशीर्वाद देना, अपने परिवार के साथ जाके देखना। राम राम सारे ने और मेरे बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर राम राम। हम सौभाग्य हैं जो हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, 24 का आशीर्वाद है। और मैं बहुत लकी हूँ एक हरियाणा फिल्म थे, इस प्रोजेक्ट थे हरियाणा के डायरेक्टर सर तो मैं जुड़ा। इंसान बहुत अच्छे हैं और सारे प्लानों के आ रहा है इंसान अच्छा होना चाहिए। और ऐसी फिल्म आने लग रही है हरियाणा की, एक एक बारीकी तक काम कर रखा है, एक एक बारीकी दिखा रखी है। जैसे कोई छोटा भाई है बॉम्बे जा हालिया भट्ट ने फिटन जा है, शहरी लोग क्या करेंगे, वाइन ले जाएंगे, दारू की बोतल ले जाएंगे, अपने जो बुआ के जा रहे हैं, मामा जा रहे हैं, फल फ्रूट लेकर जा रहे हैं। अरे यो छोरा वो फल फ्रूट लेकर जान ला रहा है, तो बहुत मज़ा आवेगा आपने। 5 अगस्त ने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मेरे सारे बुजुर्गाती, आप देख के आइयो, फैमिली के गले जाइयो, प्राउड फील होगा एक दिन हमारे इस सर पर। नाम संदीप बसवाना है जी। हमारी कंपनी है राजा बसवाना। हमारा यूट्यूब चैनल है राजा बसवाना फिल्म्स, जिसके ऊपर आपको इस फिल्म का टीज़र, ट्रेलर और सारे गाने आपको देखने को मिलेंगे। और ये हमारी पूरी टीम है। मैंने फिल्म को लिखा है, मैंने निर्देशन दिया है फिल्म का। और ये यश टोंक, रॉबी मेड, आकर्षण सिंह और मोनिका शर्मा ये मुख्य भूमिका में है। और साथ में हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं रेणुका काद्यान। ये फिल्म जो है हरियाणा को हमने पेश करने की कोशिश की है पूरी दुनिया के सामने, कि हरियाणा के लोगों के बारे में जितना वो जानते हैं वो मेरे ख्याल से कम है। वो सिर्फ ये जानते हैं कि हरियाणा के जो लोग होते हैं वो सेहत पे बहुत ध्यान देते हैं और थोड़े से अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि धमका भी सके हैं तो डरते भी हैं थोड़े से हरियाणा के, क्यों रोबीले होते हैं थोड़े से हरियाणा के लोग। तो पर ऐसी बात नहीं है, अगर हरियाणा को अंदर से देखेगा कोई तो ऐसी बात नहीं है कि सारे टाइम रोब ही रोब दिखा रहे हैं। हरियाणा का आदमी बहुत ही मजाक से, बहुत ही हंसते खेलते जीवन बिताता है। और हरियाणा का हर आदमी अपनी मिट्टी पे गर्व करता है। जैसे कि कोई पंजाब के लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं पंजाब से, वो कनाडा जाते हैं, कि साउथ इंडिया से होते हैं, वो अमेरिका का सपना देखते हैं। हरियाणा के लोग अपनी ज़मीन पे बहुत खुश हैं। वो अपने यार दोस्तों में यहाँ पे हंसी मजाक से जीवन बिता के बहुत खुश है। उसके सपने बाहर जाने के नहीं होते, घूम फिर आएगा, पर बाहर जाने के, अपने देश अपने प्रदेश को छोड़ के जाने की उनकी कोशिश नहीं होती। तो ये जो हमारी फिल्म है ये एक दुनिया को दिखाने का एक हमारा एक कोशिश है कि हरियाणा के लोगों के जीवन के बारे में, हरियाणा के लोगों की सरलता के बारे में, हरियाणा के लोगों के प्यार करने के अंदाज़ के बारे में, मजाक करने के ढंग, उसके ऊपर फिल्म है। मनोरंजन से भरपूर है, साथ में ही संस्कृति को साथ लेके चले हैं, अपनी बोली, अपनी भाषा, भाईचारा, दोस्ती की कहानी है। 3 भाइयों की मुख्य रूप से प्रेम कहानी है। तीनों की अलग अलग बहुत प्रेम कहानियाँ हैं। इसके अंदर सबसे बड़े भाई की एक अलग तरह की प्रेम कहानी है, बीच वाले की वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो एक अलग कहानी है। सबसे छोटा बड़ा जो है वो प्रेम में पड़ जाता है एक हीरोइन के, और क्योंकि वो बहुत ही संपन्न परिवार से हैं तो वो कहता है कि मेरा रिश्ता लेके जाओ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मजाकिया ढंग से हैं बहुत, और बहुत ही सुंदर गाने हैं और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक दिया है मोहित पाठक जी ने हमारी पिक्चर के अंदर। तो चंद्रावल जैसे बोलते हैं कि चंद्रावल एक बहुत ही हिट पिक्चर थी, और चंद्रावल के बाद ऐसी कोई पिक्चर नहीं आई जो सारे मिलके कह सकें कि भाई इतनी तगड़ी पिक्चर बनाई है, सारे चलो पिक्चर देख आओगे और मज़े आ गए, गाने बहुत ही बढ़िया और पिक्चर भी बहुत बढ़िया। वैसी एक कोशिश की है हमने। अब क्या है कि चंद्रावल जब बनी थी, आज से कोई 38 साल पहले बनी थी, 84 में आई थी मेरे ख्याल से पिक्चर, वो 38 साल हो गए उस पिक्चर को। उसके बाद में अब क्या है, टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गई है,
और हर इंसान के पास में यूट्यूब चैनल, सैटेलाइट वगैरह सब कुछ है, वो देख सकता है कि किस तरह की पिक्चरें आजकल पूरी दुनिया में बन रही हैं। तो ये हमारी कोशिश है विश्व स्तर की फिल्म बनाने की हरियाणा से, कि जिसके अंदर हमने बजट की कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिसके अंदर हमने लोकेशन एक से एक बहुत ही खूबसूरती से दिखाई हैं, गाने बहुत ही खूबसूरती से शूट किए हैं, और कहानी जो हरियाणा की है 3 भाइयों की, वो देख के आपको आनंद आएगा और आप गर्व करेंगे कि ऐसी फिल्म जो हमारे हरियाणा से बनी है। और ये हमारी सिर्फ एक पहली कोशिश है। हम चाहते हैं कि इस फिल्म के बाद में ऐसी फिल्में बने, इस बजट की फिल्में बने यहाँ पे, और जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, पंजाबी इंडस्ट्री है कि साउथ इंडिया की पिक्चरें हैं, वो उनके साथ में उनके लेवल पे उनको कंपटीशन दे, और हरियाणा के लोग जितने बच्चे जवान हैं वो बढ़ चढ़ के यहीं पे अपने प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर रह के खूबसूरत फिल्में बनाएं, पारिवारिक फिल्में बनाएं। और ये हमारी पहली कोशिश है। बाकी आप यश टॉन्ग से। तो सर आपने जो है ये मूवी का प्रोजेक्ट जो भी माइंड में आया आपके, आपने प्रोड्यूस आपने किया है, डायरेक्शन आपने किया है, लिरिक्स आपने किए हैं, और टोटली जो है आपके अंदर पूरा का पूरा डायरेक्शन के फील्ड में आप कितने सालों से है, और ये प्रोजेक्ट जो तैयार किया कहाँ से दिमाग में आइडिया कि हरियाणा नाम जो दिया, काफ़ी अच्छा, हरियाणा लोग हरियाणवी मूवी बनाते हैं, आपने नाम ही हरियाणा दे दिया। जी देखिए, मैं आपको सच्ची बताऊं तो मैं पूरा हरियाणा मेरे अंदर बसता है। मेरे पिताजी जज रिटायर हैं, कैथल से रिटायर हुए थे, सेशन जज। तो क्योंकि वो जुडिशरी के अंदर थे तो हर 2-3 साल के अंदर उनका तबादला हो जाता था। तो हिसार में गांव में मेरा जन्म हुआ, तो मैं अपने गांव में काफ़ी टाइम तक हर साल गर्मियों की छुट्टियों में 2-3 महीने वहाँ जाया करते रहे। पूरा संपर्क था हमारे गांव से। उसके बाद में मेरे पिताजी का हिसार से गए अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से गए जींद, जींद से गए नरवाना, नरवाना से पलवल, पलवल से फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, झज्जर, सारा हरियाणा जो मैंने देख रखा है पूरा। तो और ये हरियाणा में जितनी भी हंसमुख कहानियाँ होती हैं, जितने भी उनका मजाक करने का ढंग होता है, उस सब को पिरो के मैंने एक कहानी लिखी। और तो मेरे को लगा कि अब ये पूरी कहानी जब हरियाणा की है तो इसका नाम ही हरियाणा क्यों ना हो। तो हरियाणा एक तरीके से हमारी पिक्चर का जो हीरो है वो है हरियाणा। अक्खड़ भाषा हरियाणवी जान जाती है, और हरियाणवी बोली की बात जब की जाती है तो रोहतक शहर आता है हरियाणा के अंदर, उसकी भाषा पूरे हरियाणा के अंदर सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया अपना। तो रोहतक से भी आपने कलाकारों को भी लिया है, जैसे ये यहाँ पे हरियाणा की शान है, आजकल टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं। तो इन जैसे युवा साथियों को तो, कलाकारों को तो करने में कोई परेशानी आई नहीं होगी। कोई और स्टार है जिन्होंने हरियाणवी में जैसे बोलने का डायलॉग्स डिलीवरी की, तो कुछ दिक्कत परेशानी इनको आई थी? जी, दिक्कत परेशानी ना आए इसीलिए हमने हरियाणा के कलाकार लिए थे। भाषा को लेकर क्या होता है ना कि हरियाणा का एक आदमी 1 मिनट में पहचान जाता है नकली भाषा बोल रहा हो कोई। तो कोई भी पिक्चर आप अगर बम्बई का अगर कोई एक्टर लेते हो आप, और वो हरियाणा की भाषा तो हरियाणा के लोग भी बहुत कम बोल पाते हैं, तो बाहर का तो मतलब ही नहीं उठता बोलने वाला। तो वो आपका, तो इसलिए हमने मुख्य रूप से यहाँ के कलाकार लिए थे कि और हमको भाषा ऐसी बात करनी थी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये भाषा अगर कोई मुंबई वाला भी होगा वो भी समझ जाएगा, पर हरियाणा का आदमी समझ जाएगा हरियाणा का आदमी बात कर रहा है। तो हमने भाषा बहुत सरल रखी है, हमने बहुत ज़्यादा ठेठ नहीं बोल रखी है इसके अंदर। ऐसा नहीं कर रखा है कि पूरा एकदम ही मतलब कि सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ में आए। हरियाणा से बाहर भी आपका टारगेट रहा है? हरियाणा, बिल्कुल हरियाणा हम दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, सिर्फ हरियाणा के लोगों को ही नहीं। हरियाणा की जो कला, मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में आगे जो पिक्चरें बने वो सारी सिर्फ हरियाणा तक सीमित ना हो, पूरी दुनिया में लोग देखें। तब यहाँ के जवानों को जो एक मौका मिलेगा ना अपनी, तब एक क्या है ना कि आपकी मनोरंजन के साथ साथ में घर चलना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ के लोग जब पिक्चरों में काम करेंगे, अगर उनको उससे उनकी कमाई नहीं हो रही है अगर, तो तब तक फ़ायदा नहीं है। अब ये नहीं कि भाई आप ये तो आदमी पिक्चर में चल गया, इसका तो भाई जीवन निकलना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए फिल्मों में गया, ये अच्छा करेगा तो खूब पैसे कमाएगा भाई, इतने पैसे कमाएगा कि यहाँ पे स्टूडियो खोलेगा, हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी खोलेगा, ताकि अपने जितने भी और बच्चे आने वाले हैं यहीं पर पढ़ाई करें फिल्मों की। और फिल्में आजकल वैसी नहीं रह गई जैसे पहले लोग नज़रिए से देखा करते थे फिल्मों को। आजकल फिल्में जो हैं एक बहुत अच्छा मीडियम है अपनी मनोरंजन का, सीरियल और अलग अलग यूट्यूब वगैरह में इसके अंदर सब कुछ। तो अपने यहाँ पे इस प्रोफेशन को लेके एक अच्छे लेवल का काम होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी कोशिश हमने करी है। मेरे लिए तो ऑनर की बात है, हरियाणा अगर टाइटल हो फिल्म का और अपने प्रदेश में ही आने का मौका लगे। देखो क्या बॉम्बे में रहते रहते 20-25 साल कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही अपनी मिट्टी से जुड़ते हैं ना तो उसका मज़ा ही अलग है। अब वो क्या है, उसका स्वाद हम मुंबई में ले नहीं सकते। यहीं पे जब आते हैं अपने लोगों के साथ मुलाकात होती है, मिलते हैं, बातें करते हैं, उसके स्वाद ही अलग हैं। तो एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा? और लोगों से जब बात करने के बाद, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर टोटली इंग्लिश या हिंदी ज़्यादातर, हरियाणवी बोलते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है। हाँ, उधर तो कोई नहीं बोलता, लेकिन अपने भाई लोग वहाँ पे भी काफ़ी हैं
तो आते हैं तो फिर आपस में आप उस तरह से बात करते हैं। कोई आपका जो करेक्टर आपका, एक बार आपके करेक्टर का नाम बता दीजिए, क्या है इसमें? मेरे कैरेक्टर का नाम महेंद्र है, मैं सबसे बड़ा भाई प्ले कर रहा हूँ इसमें। तो आपका कोई ऐसा डायलॉग, ये इतने सारे दर्शक यहाँ पे दर्शक ये अपने साथी बैठे हुए हैं, तो कोई डायलॉग उस इसका जो हरियाणवी का है आपका सुना दीजिए। देखो ऐसे ये पिक्चर जो है ना, बड़े हर रोज़ की दिनचर्या के हिसाब से पिक्चर है ये, वो पुष्पा टाइप पिक्चर नहीं है कि उसमें डायलॉग मारते हैं कुछ ऐसा। मतलब कौन से गांव का है रे तू, कौन से गांव का है मैम का तो इस तरह के डायलॉग। सबसे पहले तो मेरा राम राम आप सबको। और हरियाणवी तो मैंने ना आवे है, पर मैंने ना बेरा ज़्यादा, पर आप सारे ताऊ लोगों को मेरा बहुत बहुत राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से हमें खाना खिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, अपना टाइम देने के लिए हम सबको। आप, मुझे पता है आप सब तो ये फिल्म देखने जाएंगे ही, बट क्योंकि हम मीडिया में बोल रहे हैं तो मैं आप सबके अलावा बाकी सारे लोगों को बोलना चाहूँगी कि हम सब ने बहुत मेहनत की है। हरियाणा का बहुत प्यारा सा संस्कृति दिखाया गया है, 90% कास्ट हरियाणा की है। और जब भी हमारे दिमाग में हरियाणा को लेकर चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे सिर्फ कुश्ती लड़ी जाती है, यहाँ से सिर्फ प्लेयर्स निकलते हैं, या यहाँ पे सिर्फ दूध दही यही सब होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो इस फिल्म में इससे ज़्यादा कुछ बताया गया है। तो आप सब प्लीज़ 5 अगस्त को आइए और देखिए। टीवी सीरियल्स के अंदर भी काम किया है, आपका नाम बताइए एक बार। जी, मेरा नाम मोनिका शर्मा है। जी, तो कोई टीवी सीरियल जिनमें आपने काम किया उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि आपको और भी लोग फॉलो कर सकें। जी, मेरी फिल्म जलवायु एनक्लेव अभी प्राइम पे आ रही है, उसके अलावा खुदा हाफिज़ 2 अभी आई थी। जी, बोलता हूँ वेरी वेरी बेस्ट मैम। इसी बात से सब ताऊ हाथ जोड़कर राम राम से बात यह है, ताऊ अपने पोत्या की भी और अपने बेटिया की भी सबकी टिकट करवाइयो, सब ने लेकर जाइयो, फिल्म देखने जाइयो। 5 अगस्त ने सुपर डुपर हिट होनी चाहिए फिल्म। न्यू बेरा पाठ होना चाहिए कि भाई मैं टिकट ना मिल रही 1-1 महीने खातर हरियाणा देखने कितने, ठीक से देख लो। ये ना इज्जत की बात आ रही है, हरियाणा में सुपर हिट बनानी है अपनी फिल्म। कति मतलब न्यू लट सा काटना है कति।